अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी आप सबके? मैं खैरियत से, अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व मान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हूँ जी आप सबके लिए भी सर्दियों की सौगात, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही गिलावटी सी ये पाए घर में ही हम बहुत मज़ेदार से किस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप बाज़ार के पाए लाकर खाना भूल जाएँगे, ये इतने लाजवाब और इंतहाई गिलावटी बनकर तैयार होते हैं। तो बहुत ईज़ी रेसिपी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। एक बार इस रेसिपी को मेरे तरीके से लाज़मी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो यहाँ पे जी सबसे पहले जी हमने बड़े के पाए बना रहे हैं, तो यहाँ पे ले लिए जी मैंने 2 बड़े साइज़ के पाए, इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। जी यहाँ पे मैंने जले हुए पाए लिए हैं, भुने हुए पाए भी इनको कहते हैं और जले हुए पाए भी कहते हैं, यानी कि ये इनकी खाल नहीं उतारी जाती है, इनको मशीन से जला के बनाया जाता है। तो ये वाले पाए जो बहुत जूसी बनते हैं और बहुत गाढ़े बनकर तैयार हुए हैं, तो ये मैंने इस तरह से बहुत अच्छी तरह से नीट कर लिया, क्योंकि इनके ऊपर बाल होते हैं छोटे-छोटे, तो बहुत सफाई से इनको धोना है। तो धोने पे ही सबसे ज़्यादा इनका टाइम लगता है, तो ये हमने साफ़ कर लिए हैं। तो इनको एक बड़े पतीले में जिसमें हम खुला पानी शामिल कर सकें, इनको शामिल कर दिया है। साथ ही 3 बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज कटिंग किए थे, वो शामिल कर दिए हैं। 2 बड़े साइज़ के यहाँ पे टमाटर हमने शामिल किए हैं, टमाटरों का छिलका हटा लिया था। 1 बड़ी पोथी हमने यहाँ पे लहसुन की शामिल की है। अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्चों को इस तरह से पेस्ट बनाकर मैंने शामिल कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें शुरू में ही चली जाएंगी, साथ ही साथ कुछ खड़े मसाले जाएंगे, क्योंकि स्मेल होती है ना वो ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पे 3 बड़ी इलायची इस तरह से हमने शामिल कर दी है। 5 से 6 यहाँ पे हमने लौंग शामिल कर दिया है और साथ ही साथ 1.5 इंच का टुकड़ा यहाँ पे हमने दालचीनी का शामिल किया है। ये जो हमारे पाए में एक हींग सी होती है ना वो ख़त्म करने के लिए। और साथ ही हमने इतना पानी शामिल करना है कि हमारे जो पाए हैं ना वो हाफ यानी कि डिप हो जाए इसमें। तो साथ ही कुछ स्पाइसेस जाएंगे। 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ टेबल स्पून हल्दी शामिल की है, हाफ टेबल स्पून यहाँ पे भुना हुआ कुटा हुआ जीरा शामिल किया है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे हमने नमक, 1.5 टेबल स्पून नमक शामिल किया है, या हस्बे ज़रूरत जितना आपको पसंद हो ये हमने स्पाइसेस सिर्फ इसमें शामिल करने हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल नहीं करनी कि है ना, जो हमारे पाए हैं ना उनका जो अपना टेस्ट है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो कवर लगाएंगे, तकरीबन हमने यहाँ पे 1 घंटा इनको पका लेना है। पहले सबसे पहले यहाँ पे हमने बॉयल आने का इंतज़ार किया था, बॉयल आ चुका है ना, तो ये थोड़े से ना नरम हो जाते हैं। तो हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देना है, ताकि हमारे जो तमाम जिसमें इसमें हमने स्पाइसेस शामिल किए हैं और जो हमने इसमें वेजिटेबल शामिल किए हैं तमाम अच्छी तरह से पक के गल कर तैयार हुए। तो यहाँ पे हमने पहले जो करना है ना, यहाँ पे हमने फुल इनको कुक नहीं करना, क्योंकि हमने 1 घंटे इसमें पकाना है। इससे ये होगा कि जो स्पाइसेस इसमें शामिल की हैं और साथ ही यहाँ पे हमने टमाटर और जो प्याज शामिल किया है ना वो गल जाएगा और इसकी हम साथ ही भुनाई कर देंगे। इससे ये होगा ना कि आपके जो पाए हैं ना बाद में जब हम बिल्कुल गलाने के बाद इनकी भुनाई करते हैं ना, तो वो फिर इतने ज़्यादा गल जाते हैं कि उनकी भुनाई नहीं होती, वो उनका इस तरह से टेस्ट नहीं आता। तो देखें जी तकरीबन 1 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे, और अभी देखें पानी है नीचे, और तकरीबन हमारे अब जो पाए हैं ना वो हल्के हल्के से, यानी कि बहुत ज़्यादा गलना नहीं स्टार्ट हुआ, हल्के हल्के से गलना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। और तकरीबन 1 घंटे के बाद का ये रिजल्ट था। हाफ ये डन हो चुके हैं, यानी कि ये आधे गल चुके हैं, बिल्कुल गले नहीं है। इस टाइम पे हमने इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमने भुनाई करनी है। साथ ही यहाँ पे शामिल किया है जी 1 कप दही। दही ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। तो बुनाई बहुत अच्छी तरह से करनी, तब तक करनी है हमने बुनाई जब तक कि इसका घी सेपरेट ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हम घी यूज़ करेंगे और कुछ हमारे जो पाए होते हैं ना इसके अंदर ही अपना इतना ज़्यादा ऑयल यानी कि रोगन होता है ना कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको यानी कि आप चाहते हैं कि थोड़ा से रोगन पाए बने, तो यहाँ पे आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया था। और अगर आप घर में ही बना रहे हैं ना तो फिर आप ना भी यूज़ करें तब भी इसका रोगन ऊपर लाजमी आएगा। तो यहाँ पे मैंने 10 से 15 मिनट बहुत अच्छी तरह से भुनाई की थी, ताकि हमारे जो पाए हैं ना अच्छी तरह से अपना ऑयल जो हमने इसमें शामिल किया है ना वो छोड़ दें। और देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी भुनाई हो चुकी है। ये इस तरह से ही होती है कि जब आप पाए को गलने ना दें और उसकी अच्छी से भुनाई कर लें 1 घंटा पकाकर, अगर आप फुल डन करके भुनाई करेंगे ना तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है बेहतरीन सा, इस तरह से हमारी भुनाई होनी चाहिए। इससे आपके जो पाए हैं ना बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होंगे। तो तकरीबन ये हमारी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है, तकरीबन 15 मिनट लगे थे। अब यहाँ पे हमने खुला पानी शामिल करना है, यानी कि जितना आपको इसके पायों की ग्रेवी चाहिए ना उससे डबल पानी शामिल करना है, क्योंकि अब जो गिलावटीपन आएगा ना इस टाइम पे आएगा, इसके अंदर जो ज़बरदस्त टेस्ट और गिलावट इसमें आएगा ना। अब ये हमने धीमी आँच पर तकरीबन 2 से ढाई घंटे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे तक भी इसको दम वाली आँच पर छोड़ देंगे। गाहे पे गाहे हम इसको चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि चम्मच चलाते रहेंगे। और तकरीबन ये देखें जी 1 घंटे बाद मज़ीद ये हमारा पक चुके हैं पाए और तकरीबन गल चुके हैं, लेकिन अभी भी मैं इसको आधा घंटा मज़ीद पकाऊंगी ताकि बिल्कुल गिलावटी हो जाए। मैं आपको यहाँ पे चेक करवाती हूँ। ये देखिए तकरीबन हमारे गल चुके हैं पाए, लेकिन अभी भी हम इसको 15 से 20 मिनट का दम मज़ीद लगा देंगे
ताकि जो इसका हमने मसाला वगैरह ऑयल वगैरह डाला था ना वो भी ऊपर सेपरेट हो जाए। और 15 मिनट बाद का ये रिजल्ट है हमारा। यहाँ तक देखने के बाद अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। और देखिए 10 मिनट मैंने फ्लेम को ऑफ करने के बाद ढक्कन लगाया था। इससे ये होगा ना कि जो हमारा हमने इसमें जो भी ऑयल शामिल किया था ना वो तमाम ऊपर आ जाएगा सेपरेट होके। बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बहुत आसानी से बन जाती है। लुक देखें जी, कलर देखें जी। और तकरीबन ये टोटल मैंने पकाए थे 2.5 घंटे के बाद हमारा ये रिजल्ट है। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा हमने गरम मसाला शामिल किया है। कलर देखें जी, इसका लुक देखें जी, कौन कहेगा कि घर में बनाकर तैयार किए थे। और यकीन मानिए इतने गलावटी और इतने टेस्टफुल बने थे। और हमने इसकी बुनाई फुल गलाने के बाद नहीं की थी ना, तो इसीलिए ये तमाम यानी कि इसके ऊपर जो लगी होती है ना बोगी, वो भी आपको लगी हुई मिलेगी। बिल्कुल गलाने के बाद बुनाई करते तो हमारी हड्डियाँ अलग हो जाती हैं और इसकी बोगी अलग हो जाती है ना, उस तरह से टेस्ट नहीं आता। साथ ही यहाँ पे सर्व कीजिए अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च कटिंग की थी, लेमन और अदरक के हमने स्लाइस करके शामिल किया था। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी। इन सर्दियों में इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको पसंद आने वाली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।